और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो आपके मध्य है, जिन्होंने हम सबको बुलाया, आदरणीय शिव कुमार जी, संजय रस्तोगी जी और अनिरुद्ध वशिष्ठ जी का ही यह पूरा उपक्रम है। आपके वैशाली उद्योग व्यापार मंडल के नीरज जी, मनु जी, मैं सभी सदस्यों और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, और इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे मंच को एक समृद्ध कवि भी दिया अनिरुद्ध वशिष्ठ जी के नाम से। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। मन की बात करते हैं, संवेदनाओं की बात करते हैं, दिल से दिल की तार जुड़ेंगे। अनिरुद्ध जी अपनी कविताएं पढ़ेंगे, आप उनको सुनिए। और उसके बाद जो है आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हास्य के सर्वश्रेष्ठ स्वर आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को हम लोग सुनेंगे। आदरणीय अनिरुद्ध वशिष्ठ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मैं अपनों के बीच में आज खड़ा हुआ हूँ तो अपनी बात को बहुत नियमितता से भी रख सकता हूँ, बहुत तरीके से रख सकता हूँ। आपने मुझे जिन तालियों के साथ में बुलाया, कहते हैं कि कोई जब मुझे सम्मान देता है समझ लीजिएगा कि मेरा इम्तिहान लेता है। काश कोई ऐसा गीत सुना पाता जो तुम्हारे लबों की हंसी हो जाता। चलो कहीं से कोई हंसी चुराते हैं, वजह ना हो मुस्कुराने की तो भी मुस्कुराते हैं। जिस तरह का यहाँ पे मंच से संचालन हुआ, सबदेश भाई युवा कवि हैं और हास्य का ये इस समय पे मंच सजा हुआ है, वो मेरी शैली नहीं है। आप सब लोगों के बीच में हूँ, व्यापार मंडल का पदाधिकारी भी हूँ और एक व्यापारी भी हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। एक लाला जी थे, लाला जी का अंतिम समय आया, लाला जी के घर वालों को भी पता था अंतिम समय आ गया। लाला जी जोर से चिल्लाए, अरे बच्चों की माँ किधर है, बच्चों की माँ किधर है। कह रहे लाला जी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। कह रहे अच्छा तो ये वीरेंद्र कहाँ मर गया, बेटा कहाँ चला गया। कह रही वो आप चिंता मत करो यहीं है। कह रहे बहू कहाँ चली गई, कह रहे वो भी यहीं है, आप चिंता क्यों कर रहे। कह रहे चिंता मुझे यह है कि दुकान पे कौन है। तो इतना ही मुझे हास्य आता है, इतना विनोद आता है। लेकिन जिस व्यापारियों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, एक बात समझ लीजिएगा कि ये कवि सम्मेलन उन्हीं की देन है। किसी प्याऊ पे चले जाइए, किसी जो है ना मंदिर में चले जाइए, किसी धर्मशाला में चले जाइए, अगर शीला पट लगा हुआ होगा तो वो व्यापारी का है। मैं उसी श्रेणी से आता हूं। मैं वशिष्ठ मेरे नाम के साथ में जरूर लगा हुआ है। ये बदल गए भाई साहब, यहाँ तो मंत्रालय हो रहा है। हमारे विनोद जी पांडे जैसे बन के हमारी संख्या वैसे ही घट रही है, तो मैं भी यही कहता हूं, मैं भी गुप्ता जी हूं, गुप्ता जी। अब ये मंत्रालय का स्थान अगर ढूंढेंगे तो कहते हैं हॉलीवुड का नाम आ जाएगा। कह रहे कितने आदमियों का धर्म परिवर्तन करवाया। यहाँ जाति परिवर्तन, वैसे एक बात और भी है, गुप्ताओं में जो है ना जाति परिवर्तन आसान है, मुश्किल है तो कहीं मुझे किसी भी दलित का सर्टिफिकेट लेना। अभी कुछ कंपनियां लिखी थी, दो वर्दी वाले मेरे घर पे पहुंच गए थे, मेहमान बन के कह रहे भाई साहब आज घर में ही रहना। इसलिए थोड़ा सा संभल के भी बोलना पड़ता है। कवि हूं लेकिन रोक नहीं सकता, ना कलम रुकेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यहाँ से जो ओरा मंडल बना हुआ व्यापार मंडल का, मध्य में यहाँ पर 3 ही चीज रह जाती हैं, एक वक्ता, एक श्रोता और एक कविता। हमारे त्यागी जी देख रहे कि कविता कहाँ है। तो मैं अब आरंभ होता हूं, श्रेष्ठ क्रम का भी आना बाकी है। भाई साहब प्रवीण शुक्ल जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को गौरवान्वित भी कह रहा हूं कि मैं भी उस मंच का हिस्सा हूं। आज उनको सुनने का अवसर बहुत मिला, उनके साथ बैठने के लिए मुझे आज मिल भी गया है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। संवेदनाओं पे कुछ लिखा है। मैंने कहा कि हास्य तो हम कह के आपको बुला लेते हैं, कुछ वो चीज हैं जो लिखने की जिम्मेदारी बनती है कि आपको देकर भेजें। समाज के परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव है वो अपेक्षित बदलाव अगर है तो स्वीकार्य होना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बदलाव के लिए लिखने का धर्म है कि वो अपनी कलम चलाए और लिखे और मंचों से बोले भी।
कि एक विषय आया, मैं आपको उसकी भूमिका बता देता हूं। पहली कविता की, 2 कविता की परमिशन मैंने आदरणीय संचालक जी से ली है। अभी हमारे भाई साहब आने वाले हैं, प्रवीण जी से मैंने पूछा, मैंने कहा प्रवीण जी आप अभी वो कहेंगे, इससे पहले मैं ही बता दूं कि साल भर के 12 महीने में से 9 महीने में वो विदेशों में कविताएं पढ़ते हैं। मैंने समझा शायद बहुत अच्छे कवि होंगे, विदेशों में बुलाया जाता, ज़्यादा पैसे लिया जाता। एक दिन मैंने पूछ लिया, भाई साहब क्या हुआ, आप जितनी बार मैं फोन करता हूँ, कहने लगे मैं कल ही आया हूँ विदेश से, तो ये विदेशों में इतनी कविता क्यों पढ़ते? कहने लगे यार देख बात ऐसी है कि अंग्रेजों को हिंदी समझ तो आती नहीं है, अब कुछ भी पढ़ लूं, ठीक है ना, तो ऐसी जगह भी चुननी पड़ती है। व्यापारियों के बीच में भी ऐसा ही है, इन्हें कविता इतनी समझ आती है ना जी। तो एक अखबार एक दिन मेरे घर पे आया और मैंने उसमें पढ़ा कि एक बुजुर्ग एक शहर में कहीं एक छोटी सी मकान में रहते थे। अक्सर उसके बारे में जिक्र होता था, यार इसके पास पैसा बहुत है, बेचारे अकेला जीवन अपना यापन करते रहे। एक दिन उनका अंतिम समय आया, तो उसके बाद की मैं आपको घटना का मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या। कि दरवाजे पर भीड़ लगी थी, दरवाजे पर भीड़ लगी थी, घर के भीतर लाश पड़ी थी। एक नया किस्सा शुरू हुआ, तेरा मेरा हिस्सा शुरू हुआ। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। दरवाजे पर भीड़ लगी थी, घर के भीतर लाश पड़ी थी, एक नया किस्सा शुरू हुआ, तेरा मेरा हिस्सा शुरू हुआ। शहर में एक कुटिया थी, कुटिया में एक खटिया थी, कोने में एक संदूक पड़ा था, छोटा सा उस पर ताला जड़ा था। दरवाजे पे जो भीड़ खड़ी थी, सबकी नजर उस ताले पे पड़ी थी। दरवाजे पे भीड़ लगी थी, घर के भीतर लाश पड़ी थी, एक नया किस्सा शुरू हुआ, तेरा मेरा हिस्सा शुरू हुआ। दरवाजे पर जो भीड़ खड़ी थी, सबकी नजर उस ताले पर पड़ी थी। दूर दूर से रिश्तेदार आए, सबने अपने अपने रिश्ते गिनवाए। दूर दूर से रिश्तेदार आए, सबने अपने अपने रिश्ते गिनवाए। बेचारा बड़ा बदनसीब था तो रिश्ते में थूर, पर दिल के बड़ा करीब था। बेचारा बड़ा बदनसीब था तो रिश्ते में थोड़ा सा दूर, पर दिल के बड़ा करीब था। भीड़ में से कुछ बोला गया और संदूक का ताला खोला गया। 117 रुपए की एक पासबुक मिली और एक पुरानी वसीयत मिली, जो नहीं थी अब किसी काम की। वसीयत वृद्धाश्रम के नाम थी। ओहो क्या बात है, वाह। वसीयत की प्रतियां जैसे जैसे खुलने लगी, भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। नगर निगम को फोन लगाया गया, लावारिस लाश को बताया गया। लावारिस लाश का बचना, लावारिस लाश का जलना बहुत कुछ सिखा गया। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को आईना दिखा गया, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को आईना दिखा गया। वाह 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 वाह। ये परिप्रेक्ष्य है, इसके प्रति संवेदनशील होना चेयरमैन बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। चेयरमैन साहब आपका सम्मान कर रहे हैं।